हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जलवायु और मौसम के बारे में एक सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि किसी छोटे क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में कम समय अवधि के लिए एक समान बनी रहने वाली वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं, जबकि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि तक लगभग 30 वर्षों के समय अवधि के अंतर्गत एक समान बनी रहने वाली वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती हैं। हमने जलवायु से संबंधित कुछ सामान्य परिचय का अध्ययन किया। आज हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जिससे किसी क्षेत्र की जलवायु प्रभावित होती है। आइए चर्चा करें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, तो दूसरा वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। पहला, स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक। इसमें आता है नंबर 1, अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ जो ये 6 लिखा हुआ है इसको आप चेंज करके 8 डिग्री करेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत में कर्क रेखा पूरब पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो आप देखिए जलवायु इसी प्रभावित हो रही है। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, ऊपरी भाग शीतोष्ण कटिबंध है और निचला भाग उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण संपूर्ण साल यानी पूरे वर्ष ऊंचा तापमान और दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव कम देखने को मिलता है। यानी यहाँ तापमान अधिक होता है और दैनिक और वार्षिक तापांतर कम होता है, यानी दिन और रात के तापमान में भी कोई खास अंतर नहीं आता। तो सर्दी गर्मी बरसातों जैसा यहाँ कोई मौसम विशेष नहीं होता कि सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री पहुँच जाए और गर्मियों में 50 डिग्री तक, अपितु यहाँ तापमान लगभग समान रहता है। कर्क रेखा के उत्तर स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा से दूर है
उत्तरी भाग, कर्क रेखा के उत्तर में भूमध्य रेखा यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ कर्क रेखा, फिर ये हिस्सा ऊपरी क्षेत्र। यहाँ पर दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर अधिक मिलता है तथा जलवायु भी यहाँ पर विषम पाई जाती है। बात करें हिमालय पर्वत की, तो उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में फैली हुई है, जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत के हिस्से में आने से रोकती है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे भेद पाना संभव नहीं है। जमा देने वाली यह ठंडी पवन उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। अर्थात कहने का आशय कि ऊपर से आने वाली हवाएं दक्षिण की तरफ आती हैं, उत्तर से आने वाली हवाएं दक्षिण की तरफ आती हैं और दक्षिण के अंतर्गत ये हवाएं रुकती हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है। जल और स्थल का वितरण, भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जल और स्थल में इस प्रकार का जो अंतर है वो विभिन्न ऋतु में वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं, यानी विभिन्न ऋतुओं में देखने को मिलता है। वायुदाब में विभिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है, यानी कभी स्थल भाग पर उच्च दाब देखने को मिलता है तो कभी जलीय भाग पर उच्च दाब, कभी स्थल पर निम्न है तो कभी जलीय पर निम्न। हवाएं जो चलती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। यदि स्थल भाग पर उच्च दाब है तो हवाएं उच्च से निम्न की चलेंगी, और यदि जलीय भाग पर हवाएं उच्च दाब में हैं तो हवाएं जल से स्थल की ओर चलेंगी, जिसके कारण भी भारत में जलवायु प्रभावित होती है। यही कारण है कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। समुद्र तट से दूरी, जो स्थान समुद्र तट के जितना पास होगा वहां की जलवायु उतनी ही सम बनी रहेगी, और जो स्थान समुद्र तट के जितना दूर होगा वहां की जलवायु उतनी ही विषम होती चली जाएगी। तो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में सम जलवायु पाई जाती है, जबकि भारत के अंदरूनी भाग में ये समुद्र के प्रभाव से वंचित रहते हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु विषम जलवायु देखने को मिलती है। साथ ही समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे हो जाते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे समुद्र तल से तापमान वैसे वैसे घटता जाता है। ये प्रकृति का एक नियम है कि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान वैसे वैसे कम होता जाएगा। परिणामतः ऊंचाई में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड पड़ती है, ये ठंडे रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों के मुकाबले थोड़े गर्म होते हैं। साथ ही बात करें उच्चावच की। उच्चावच का मतलब है ऊंचा नीचा स्थान, धरातल का ऊपर खाबर होना।
भारतीय भूमि समतल नहीं है, कहीं पर ढलाव है, कहीं पर उठाव है, कहीं पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो कहीं पर गहरी घाटियां हैं। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा एवं ढाल की मात्रा को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट, असम के पवन विमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। दो प्रकार के क्षेत्र, एक पवनमुखी पर्वतों का वह क्षेत्र जो पवनों के सामने है, यहाँ वर्षा अधिक होगी, जबकि वह क्षेत्र जो पवनों के विपरीत है, यानी हवाएं इधर चल रही हैं, तो यहाँ इससे टकराकर वर्षा यहाँ होगी, जबकि ये स्थान वर्षा विहीन रहेगा क्योंकि वहाँ पर मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस तरह से उच्चावच समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, जल और स्थल का वितरण, साथ ही हिमालय पर्वत श्रृंखला और अक्षांश, ये सभी वो कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। इससे संबंधित शेष बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।